जी हाँ, ईरान के अंदर घुसा है अमेरिका। क्यों? अपने पायलट को ढूंढने के लिए। F-15 जो ईरान ने मार कर गिराया है, पायलट ने इजेक्ट किया, ये रहा पैराशूट। ईरान के अंदर ही वो कहीं गिरा है और पैराशूट उसका नजर आया है, और इसका मतलब ये है कि ईरान में ही वो कहीं ना कहीं छिपा हुआ है अमेरिका का पायलट। लेकिन ईरान ने कहा है कि हमने उस पायलट को पकड़ लिया है, लेकिन अभी तक ईरान ने ना फोटो जारी किया है, ना कोई और वीडियो दिखाया है, सिर्फ बयान दिया है। लेकिन अमेरिका को ईरान पर भरोसा नहीं है, इस वजह से ईरान के अंदर घुस गया अमेरिका। ये देखिए, हेलीकॉप्टर अंदर ये घुस रहा है, ये काफी निचले स्तर पर बिल्कुल नीचे नीचे उड़ रहा है ताकि ईरान इसे हिट न कर सके। लेकिन एक फोटो आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए, धुआं निकल रहा है। ईरान ने कहा है कि हमने अमेरिका के हेलीकॉप्टर को भी हिट किया है। तो दोस्तों, अपने पायलट को ढूंढने के लिए अमेरिका ईरान में घुसा और ईरान ने उनके हेलीकॉप्टर्स पर भी हमला कर दिया। हजरात, कल डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रोन के खिलाफ बयान दिया और आज ईरान ने ऐलान किया कि हमने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन की बात सुनी समझी और हमने उनके एक जहाज को, टैंकर को निकलने दिया। यानी क्लियर है, जो भी देश आज अमेरिका के खिलाफ जिगरा रखेगा बोलने का, ईरान उनको मदद देगा और उनके टैंकरों को जाने देगा। बहरीन ने कहा है कि 617 ड्रोन और दर्जनों मिसाइल हम अभी तक रोक चुके हैं ईरान। हजरात, कुवैत के पावर प्लांट और जो वाटर प्लांट पर हमला हुआ है, ईरान ने निंदा की है। ये रही वीडियो, ईरान ने निंदा की है। ईरान ने कहा कि ये हमारा काम है ही नहीं, हमारा क्या मतलब इस कुवैत के पावर प्लांट पर और कुवैत के वाटर प्लांट पर हमला हम क्यों करेंगे। ये हमला इजराइल ने किया है और इजराइल इलाके को ईरान के खिलाफ मैदान में उतारना चाहता है। इसके अलावा ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जापान के एक टैंकर को जाने दिया है जिसमें LPG गैस मौजूद है। मेरे दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर मोहसिन नकवी जो मिनिस्टर हैं बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री से बात करने के बाद, प्राइम मिनिस्टर से बात करने के बाद इस्लामाबाद के अंदर सारे पब्लिक ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिए गए हैं। जाहिर सी बात है, पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, गैस महंगी, अब पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करके 30 दिन के लिए, जी हाँ 30 दिन के फ्री करके राहत दी गई है। लास्ट लाइन कॉपी की है बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप के स्टाइल में, लिखा है चचा ने कि थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। हर आदमी डोनाल्ड ट्रंप की लाइन कॉपी करने में लगा हुआ है। ठीक इसी तरह से UAE ने भी कहा है कि हमने काफी सारे ड्रोन और मिसाइलें ईरान की रोकी हैं। UN की बिल्डिंग अमेरिका में है और उस UN के लिए जो ईरान के एम्बेसडर थे वो अमेरिका में रह रहे थे, क्योंकि भाई UN का जब दफ्तर ही वही है। तो अमेरिका ने UN के ईरानियन एम्बेसडर को अमेरिका से निकाल दिया, टैंकर फ्रांस का निकलने दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति ने फिर से ईरान के ही थोड़ा सा मोहब्बत में पक्ष में बयान दे दिया, कहा कि हाँ, हम ये मानते हैं कि ईरान की रिजीम बुरी है, लेकिन क्या उन पर हमला करना सही है या हमला करके आप सही कर सकते हैं। आप देखो इराक में क्या हुआ, आप देखो लीबिया में क्या हुआ, उन पर हमला हमने किया, लेकिन क्या 20 साल बाद भी हमें कुछ वहां हासिल हुआ। तो ईरान पर हमला करके ये सब चीजें खराब करने की कोई जरूरत नहीं थी, बल्कि किसी भी देश की अखंडता का हमें सम्मान करना चाहिए। लगता है साले को एक टैंकर और चाहिए। हजरात, इराक से ईरान की तरफ जमीनी रास्ते से आम लोग ट्रकों पर मदद लेकर जा रहे हैं। देखिए, बात मदद की आई है तो बता दूं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। देखिए, जेनेवा कन्वेंशन लॉ के हिसाब से कोई भी देश के लोग दूसरे देश को डायरेक्ट पैसा नहीं भेज सकते, लेकिन भारतीय लोगों की जिद थी कि हमें ईरान को मदद भेजनी है, तो आनन फानन भारत की ईरान एम्बेसी ने एक अकाउंट खोला भारत में और उसकी जानकारी पब्लिक डोमेन में डाल दी और लोग UPI करने लगे, डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर करने लगे। जो अकाउंट होल्डर नहीं है वो अपना सोना चांदी
बर्तन देने लगे कश्मीर से कन्याकुमारी तक। अब यहां खबर आती है कि भाई मदद तो वहां जा ही नहीं सकती, तो क्या होगा? तो भाई इसका प्रोसेस ये था कि जो लोग मदद दे रहे हैं वो जैसे सोना चांदी आपने दिया है, वो ईरान अपनी एम्बेसी में या आप लोकल बैंक में, अपने लोकल बैंक में जब आप जाकर वो सोना चांदी दे देंगे तो उसका पैसा बैंक कन्वर्ट कर देगा, उसको बैंक पैसे में कन्वर्ट कर देगा। वो पैसा ईरान एम्बेसी को मिलेगा। ईरान एम्बेसी भी वो पैसा डायरेक्ट ईरान नहीं भेज सकती। तो लॉ है, यूएन का लॉ है, जेनेवा कन्वेंशन लॉ के हिसाब से कोई भी दुनिया का देश, सिर्फ ईरान के साथ नहीं है, कोई भी दुनिया का देश दूसरे देश को डायरेक्ट इस तरह से पैसे नहीं भेज सकता। ठीक है, ये सबके लिए लॉ है, ईरान के लिए नहीं है सिर्फ। तो प्लान ये है कि जो पैसा आपने ईरान एम्बेसी को भेजा है, ईरान एम्बेसी क्या करेगी, उस पैसे से ही भारत के अंदर ही मेडिकल किट, मेडिकल की और चीज़ें, ऑक्सीजन हो गया, मेडिकल की और भी तमाम चीज़ें होती हैं, दवाइयाँ होती हैं, वो आपके पैसे से ख़रीदी जाएंगी और भारी मात्रा में उसे ख़रीद कर यहाँ से ईरान एम्बेसी डायरेक्ट ईरान भेजेगी। समझ में आ गया? तो कन्फ्यूज़न पैदा ना हो। पहली बात, किसी को ये ना लगे कि हम जो सोना चांदी भेज रहे हैं ये ऐसे ही गाड़ी में डाल के, जहाज़ में डाल के ईरान जाएगा, ऐसा नहीं होगा। हाँ, आपके जो पैसे हैं, चाहे सामान हो चाहे कुछ हो, उसको पैसे में कन्वर्ट करके भारत में ही उस पैसे से मेडिकल किट ईरान एम्बेसी खुद खरीदेगी। जो भी उसे चाहिए होगा ईरान एम्बेसी खुद खरीदेगी और उसे बाई एयर यहाँ से ईरान भेजा जाएगा। नेतन्याहू ने कहा है कि हम ईरान के टॉप लीडर, टॉप कमांडर को ट्रंप और हम मिलकर टारगेट कर रहे हैं और आगे इसी तरह से हम टारगेट करेंगे। मिडिल ईस्ट में हो रही इस जंग की वजह से यूरोप बहुत ज्यादा जेट फ्यूल शॉर्टेज फेस कर रहा है। अभी तो 3 गुना ज्यादा महंगा हो गया है जेट फ्यूल, अब तो कम भी पड़ रहा है। तो यूरोप के लिए बहुत बड़ी मुसीबत है। ईरान के पूर्व विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान खुद को विजेता घोषित करे और जंग खत्म कर दे। ईरान ने रशिया के विदेश मंत्री से फोन पर बात करके तमाम हालात शेयर किए हैं। उधर यूके अपना डिफेंस सिस्टम कुवैत में तैनात करने वाला है भारी मात्रा में। उधर ईरान ने अब जो नया हमला लॉन्च किया है उसका वीडियो भी जारी कर दिया है। जी हाँ, ईरान की मिसाइल पावर में कोई कमी नहीं है, ईरान के लॉन्चर में कोई कमी नहीं है। ईरान लगातार दुश्मन पर इसी तरह से हमलावर है। मेरे दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया मिडिल ईस्ट में अपनी फौज तैनात करने के लिए भेज रहा है। ऑस्ट्रेलिया पहले से उसकी फौज वहां मिडिल ईस्ट में कई जगह मौजूद थी, लेकिन वो अब फौज वहां बढ़ा रहा है, अपनी तैनाती बढ़ा रहा है। ईरान के ऊपर अभी भी 2 तस्वीरें हैं, एक MQ-9 रीपर और एक F-35 उड़ता हुआ दिख रहा है। ये अपने पायलट को ढूंढ रहे हैं। इनको लग रहा है कि पायलट इनका ईरान के चंगुल में नहीं आया है, अभी उसे ढूंढा जा रहा है। देख लीजिए। मेरे दोस्तों, फिलहाल के अपडेट में इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिएगा, अपनी दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी चैनल सब्सक्राइब करवाइए। जय हिंद।